नमस्कार। साल 1973 की बात है जब बॉबी नाम की एक ऐसी हिंदी फिल्म आई जिसमें हीरो और हीरोइन दोनों नए थे। हीरोइन डिम्पल कपाड़िया का तो किसी ने नाम भी नहीं सुना था। इसके निर्देशक राज कपूर की पिछली फिल्म ज़बरदस्त फ्लॉप हुई थी, लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इसकी लोकप्रियता का आलम ये था कि गांव कस्बों से बड़ों शहरों के थिएटर के लिए विशेष बसें चला करती थी जिन्हें बॉबी बस कहा जाता था। ये बस लोगों को फिल्म दिखाकर वापस गांव लेके आती थी। डिम्पल कपाड़िया की पोल्का डॉट वाली पोशाक बॉबी ड्रेस के नाम से मशहूर हुई और हीरो ऋषि कपूर के मोटरसाइकिल को लोग बॉबी मोटरसाइकिल बुलाते थे। फिल्म बॉबी 50 साल पहले 28 सितंबर 1973 को रिलीज हुई थी। बॉबी की लोकप्रियता की एक और मिसाल 1977 में देखने को मिली जब बाबू जगजीवन राम ने दिल्ली के रामलीला मैदान में चुनाव रैली करने का फैसला किया था। वो इंदिरा गांधी से अलग हो गए थे। कहा जाता है कि उस शाम जानबूझकर दूरदर्शन पर बॉबी दिखाई गई ताकि लोग रैली में न आए और टीवी पर घर पे बैठ के बॉबी देखे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अगले ही दिन अखबार की हेडलाइन थी बॉबी बीट्स बॉबी, यानी बाबू जगजीवन राम ने बॉबी मूवी को हरा दिया। उस वक्त तक हिंदी में मैच्योर प्रेम कहानियां बनती आई थी, लेकिन बॉबी शायद पहली हिंदी टीन एज लव स्टोरी थी जिसमें जवानी का जोश, बगावत, मासूमियत और बेपरवाह मोहब्बत का मेल था। हालांकि बॉबी की कामयाबी के पीछे संघर्ष की अलग दास्तान थी। मशहूर फिल्म विश्लेषक जयप्रकाश चौकसे राज कपूर के बहुत करीबी थे और गुजरने के कुछ साल पहले उन्होंने बॉबी की कहानी विस्तार से बताई थी। जयप्रकाश चौकसे ने बताया था, राजा साहब के ऑफिस में आर्ची कॉमिक्स पढ़ा करती थी। उन्हें कॉमिक्स में एक कैरेक्टर के बारे में पढ़ा जिसे इश्क हो गया, तो उसका बाप बोलता है कि ये तुम्हारी उम्र है इश्क करने की, यू आर टू यंग टू फॉल इन लव। यहीं से ये आइडिया आया कि ऐसी फिल्म बनाई जाए जिनके बारे में लोग कहते हैं कि ये भी कोई उम्र है प्यार करने की। 1970 में राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर फ्लॉप हो गई थी। उसके एक साल बाद राज कपूर की प्रोड्यूस की हुई फिल्म कल आजकल, जिसे उसके बेटे रणधीर कपूर ने डायरेक्ट किया था, वो भी फ्लॉप हो गई। उसी दौरान राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर की मृत्यु हो गई। उनकी माताजी भी उसी समय गुजर गई। उनके करीबी रहे संगीतकार जय किशन की भी मृत्यु हुई। यह वही दौर था जब तमाम चुनौतियों के बीच राज कपूर ने एक युवा प्रेम कहानी बनाने की ठानी, लेकिन फिल्म में पैसा चाहिए था जिसके लिए हिंदुजा परिवार आगे आया। तब हिंदुजा परिवार विदेशों में खासकर ईरान में हिंदी फिल्में डिस्ट्रीब्यूट करके अपना बिजनेस आगे बढ़ा रहा था। जयप्रकाश चौकसे के मुताबिक फिल्म बनकर तैयार थी। राज साहब फिल्म का ऊंचा दाम मांग रहे थे। वो राजेश खन्ना का दौर था और राज कपूर साहब राजेश खन्ना की फिल्म से 1 लाख ऊपर दाम मांग रहे थे। शशि कपूर पहले डिस्ट्रीब्यूटर थे जिन्होंने दिल्ली यूपी खरीदा और एक वकील हुआ करते थे जिन्होंने पंजाब के अधिकार खरीदे। कहीं के लिए फिल्म बिकी ही नहीं। फिल्म में पैसा लगाने वाले हिंदुजा परिवार से अदालत तक की नौबत आ गई। राज कपूर को लगा कि अगर फिल्म हिट हुई तो बाकी जगहों के अधिकार भी बिक जाएंगे, लेकिन हिंदुजा को लगा कि सिर्फ 2 जगह के अधिकार से पैसा कैसे निकलेगा। उन्होंने इनके खिलाफ हाई कोर्ट में केस दायर कर दिया। रिलीज से पहले राज कपूर ने उनका पैसा लौटा दिया, लेकिन पिक्चर का पहला शो हाउसफुल हो गया और फिल्म चल पड़ी। इंडस्ट्री में लोग फिर से राज कपूर को महान डायरेक्टर मानने लगे। वे लोग भी उनके साथ हो गए जो कहने लगे थे कि राज निर्देशन भूल गए हैं। अपनी आत्मकथा खुल्लम खुल्ला में ऋषि कपूर लिखते हैं, सिनेमा को लेकर राज कपूर का जुनून ऐसा था कि फिल्मों से की हुई सारी कमाई या तो फिल्मों में ही लगा देते थे। मेरा नाम जोकर के बाद RK स्टूडियो को गिरवी रखा जा चुका था। राज कपूर के पास अपना घर भी नहीं था। बॉबी की सफलता के बाद उन्होंने अपना घर खरीदा। बॉबी RK बैनर को उभारने के लिए बनाई गई थी, मुझे लॉन्च करने के लिए नहीं। ये फिल्म हीरोइन पर केंद्रित थी। जब डिम्पल की तलाश पूरी हो गई तो मैं भी बॉय डिफ़ॉल्ट हीरो चुन लिया गया। ये बात और है कि सारा क्रेडिट मुझे मिल गया क्योंकि डिम्पल की शादी हो गई और फिल्म हिट होने पर मुझे वाहवाही मिल गई। कहते हैं बॉबी बनाते वक्त इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग धर्मेंद्र, प्राण साहब, राजेंद्र कुमार ने उससे कहा था कि RK बैनर को फिर से खड़ा करने के लिए वो लोग बिना पैसे के काम करेंगे, लेकिन राज कपूर ने सबका शुक्रिया अदा करते हुए कहा था, इस वक्त मेरी फिल्में फ्लॉप हो चुकी है इसलिए मेरा लेवल नीचे है और मैं आपका तब तक काम नहीं करूंगा जब तक मेरा और आपका लेवल बड़ा हो जाएगा। और राज कपूर ने ये करके दिखाया।
बॉबी की रिलीज के बाद ऋषि कपूर और डिम्पल की जोड़ी ने तहलका मचा दिया। बॉबी सिर्फ एक फिल्म भर न होकर एक फैशन स्टेटमेंट थी। डिम्पल की वो मिनी स्कर्ट, पोल्का डॉट वाली शर्ट, हॉट पैंट्स, बड़े चश्मे, पार्टियां, राज कपूर ने जवान भारत की पहचान एक जीवन शैली से कराई। अमृत गंगर फिल्म इतिहास के जानकार हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि बॉबी ब्रेगंजा यानी बॉबी का 50 साल बाद भी क्रेज बना हुआ है। ये युवा पीढ़ी की प्रेम कहानी थी जो समाज के अलग अलग वर्ग से थे। राजा, जिसका किरदार ऋषि कपूर ने निभाया था, एक हिंदू अमीर परिवार से है और बॉबी, जो डिम्पल कपाड़िया ने निभाता है, एक ईसाई परिवार से है जो मछुआरे का काम करते हैं। यह वो दौर था जब 1971 की जंग के माहौल से निकल रहा था। मेरा नाम जोकर फ्लॉप हुई थी। ऐसे में देश को युवाओं और ताज़ी हवा, एक बदलाव की ज़रूरत थी। इसी माहौल में बॉबी आई और छा गई। इस फिल्म के अंदाज में कहे कि ये काला कौवा आज भी काट रहा है। बॉबी की सफलता में आनंद बख्शी के गानों और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत का भी बड़ा रोल रहा। राज कपूर एक नए गायक शैलेंद्र सिंह को ऋषि कपूर के लिए लेके आए थे। शैलेंद्र सिंह ने दुबई से फ़ोन कर कुछ साल पहले बॉबी की यादें साझा की थी। पुराने दिनों को याद करते हुए शैलेंद्र ने बताया कि राज कपूर साहब को एक नई आवाज़ चाहिए थी। वो कहते थे कि हीरो 16 साल का लड़का है, इसलिए गायक को भी लगभग इसी उम्र का होना चाहिए। इस तरह बॉबी से मेरा कैरियर शुरू हुआ। बॉबी फिल्म का मुहूर्त मेरे गाने में मैं शायर तो नहीं से हुआ था। बॉबी और राज कपूर को याद करते हुए शैलेंद्र सिंह का कहना था, राज कपूर को गानों और संगीत की बहुत समझ थी। एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान लता जी नहीं आई थी। इस दौरान गाने में मैं अपना हिस्सा गा रहा था और लता जी का हिस्सा राज कपूर गा रहे थे। उन्हें पूरा गाना याद है। बॉबी की बात करें तो इसकी युवा प्रेम कहानी और कहानी कहने का राज कपूर का तरीका, दोनों ने फिल्म की सफलता में भूमिका अदा की। फिल्म की जान इसके सहायक किरदार भी थे, भले वो दुर्गा खोटे हो मछुआरे के रोल में चेक ब्रेगंजा उर्फ प्रेमनाथ हो, या फिर ऋषि कपूर के अक्खर बाप के रोल में प्राण, या फिर विलेन प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा की पत्नी और राज कपूर की पत्नी दोनों बहनें थी और इस फिल्म में वे सिर्फ छोटा सा कैमियो कर रहे थे। वो फिल्म के आखिरी हिस्सों में कुछ देर के लिए आई थी, लेकिन उनको वो सीन आज भी याद है जब घर से भागी हुई बॉबी का हाथ पकड़ते हुए बोलते हैं, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। ऋषि कपूर, संजीव कुमार, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना में से बॉबी के लिए ऋषि कपूर को फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का अवार्ड उस साल मिला था। अपनी आत्मकथा खुल्लम खुल्ला में ऋषि कपूर ने लिखा है, किसी ने मुझे पैसे के बदले एक पुरस्कार दिलाने के लिए ऑफर दिया। मैंने कहा क्यों नहीं, मुझे इस बात का अफसोस है। मैं सिर्फ 20-21 साल का था। बॉबी के साथ अचानक मैं स्टार बन गया, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो पैसे सच में आयोजकों के पास पहुँचे हैं नहीं, पर मैंने उसे 30,000 रुपये दिए थे। वहीं शैलेंद्र ने एक इंटरव्यू में बताया था कि बॉबी के लिए मुझे बेस्ट सिंगर का अवार्ड ऑफर हुआ, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं वजह नहीं बता सकता, भारत में अवार्ड की कोई अहमियत नहीं है।